सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो पिछले वीडियो से हम लोगों ने बीएसटी स्टार्ट किया था, बाइनरी सर्च ट्री। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, हम लोग क्यों बाइनरी सर्च ट्री को यूज़ करते हैं जबकि हमारे पास बाइनरी ट्री है। देन हम लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा था कि हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो आप लोग इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जस्ट इससे पीछे वाला वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग बाइनरी सर्च ट्री में कैसे एक नोड को इंसर्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसा कुछ हमारे पास बाइनरी ट्री गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है? हमें रूट नोड गिवन है बाइनरी ट्री की, एंड हमें एक डेटा गिवन है, एंड हमें इस डेटा को इस बाइनरी ट्री में अटैच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है बाइनरी सर्च ट्री में कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि अगर लेट सपोज ये नोड है, तो इस नोड से जितनी भी छोटी नोड्स है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी, एंड इस नोड से जितनी भी बड़ी नोड्स है वो इसके राइट हैंड साइड पे आएगी। तो ये हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री में होता है। तो इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये अगर हमारे पास बाइनरी ट्री है, लेट सपोज हमें 16 को इंसर्ट करना है इस बाइनरी ट्री में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। हम लोगों ने चेक किया 16 एंड 10 को, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो 10 है उससे बड़ा है 16, दैट मीन्स कि वो इसके राइट हैंड साइड पे आएगा। देन सिमिलरली हम लोग इसी तरह 20 पे भी चेक करेंगे, तो 20 पे अगर हम लोग 16 को चेक करें तो हमें पता चल रहा है कि जो 20 है उससे छोटा है 16, तो वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। देन सिमिलरली 15 से, तो 15 से 16 जो है वो बड़ा है, तो 15 के राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या कर देंगे, 16 वाले नोड को बनाएंगे एंड 15 के राइट में उसको पॉइंट कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा इंसर्ट हो जाएगा, मीन्स 15 के राइट में कौन सा नोड आ जाएगा, 15 के राइट में 16 वाला नोड आ जाएगा। तो ये इस ट्री की बात होगी। अब अगर इस ट्री में हम लोग देखें तो इस ट्री में हम लोगों को क्या इंसर्ट करना है, 23 को इंसर्ट करना है। तो 23 जो है 10 से बड़ा है, तो हम लोग उसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे। देन अगेन उससे बड़ा है, तो फिर हम लोग उसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे। देन हमारे पास है 30 वाला नोड, तो 30 से क्या है, 23 छोटा है, तब हम उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। देन फिर हम लोग चेक करेंगे तो 25 से भी क्या है, छोटा है 23, तो वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा अटैच हो जाएगा इस बाइनरी सर्च ट्री में। देन हम लोग अगर इस वाले ट्री की बात करें, थर्ड वाले ट्री की, तो इसमें हमें 18 को ऐड करना है। तो 18 कैसे ऐड होगा, 35 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में आएंगे। देन 20 से भी छोटा है, अगेन उसके लेफ्ट में आएंगे। देन 15 से वो बड़ा है, तो 15 के राइट में 18 वाला नोड जो है अटैच हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है हमारा इंसर्शन इन अ बीएसटी। तो 18 वाला नोड ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, कोई भी नोड अगर बाइनरी सर्च ट्री में ऐड होता है ना, अगर लेट सपोज ऐसा हमारे पास बाइनरी ट्री है एंड लेट सपोज हमें 25 को इंसर्ट करना है, तो कभी भी हम लोग अगर ऐड करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में डेटा, तो इस बात की गारंटी होती है कि जो भी नोड हम लोग इंसर्ट करते हैं वो हमेशा ही एक लीफ नोड होगा। जैसे कि अगर 25 को हम लोग ऐड करें, तो सॉरी 25 यहाँ नहीं आएगा, 25 को अगर हम लोग ऐड करें तो वो यहाँ पे आ जाएगा 30 के लेफ्ट में। तो आप लोग देख रहे हो 25 जो है वो एक लीफ नोड है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी नोड अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, तो वो ऑलवेज एक लीफ नोड होता है, जब तक कि वो कोई एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री ना हो। सेल्फ बैलेंसिंग ट्री क्या है वो हम लोग देखेंगे बाद में कि क्या होता है, ईवीएल ट्रीज क्या होती है, रेड ब्लैक ट्रीज क्या होती है, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी नोड इंसर्ट होता है बाइनरी सर्च ट्री में वो क्या होता है, वो एक लीफ नोड होता है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। तो ये हमारा कोड एडिटर है एंड इसमें हमारे पास क्या गिवन है, रूट नोड गिवन है एक बाइनरी ट्री का, एंड एक की गिवन है जिसको कि हम लोगों को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इफ़ हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर रूट का जो डेटा है वो क्या है, सॉरी हम लोग की को चेक करेंगे कि इफ़ की जो है क्या वो छोटा है रूट के डेटा से। तो अगर वो छोटा है तो वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल लगा देंगे, तो रूट डॉट लेफ्ट एंड की। तो ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ एल्स इफ हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो हमारा की है वो ग्रेटर देन है रूट डॉट डेटा के। तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, उसके राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, रूट डॉट राइट एंड की। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस केस, जब भी हम लोग राइट चलते चलते या फिर लेफ्ट चलते चलते नल तक पहुंच जाए, तो कभी भी हमारा जो रूट हो वो नल हो जाए, इफ़ रूट इज डबल इक्वल्स टू नल, देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे। नोड लेट सपोज नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, एंड इस डेटा से, एंड इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नोड, ठीक है। ये इतना हो गया। और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से रूट नोड को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रूट, ठीक है। बट गाइज इसमें देखो एक चीज़ की मिसिंग है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंसर्ट वाला कॉल तो कर रहे हैं बट उसे कहीं पे रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे गलती करते हुए कि वो लोग कॉल तो लगा देते हैं बट वो लोग रिसीव करना भूल जाते हैं। तो अगर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल लगाया है तो हमें उसे क्या करना होगा, हमें उसे रिसीव भी करना पड़ेगा,
कि अगर रिसीव नहीं करेंगे तो वो इंसर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से नोड जो है रिटर्न हो रहा है, तो हमें उसे कहीं ना कहीं रिसीव करना होगा। तो अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल लगा रहे हैं तो उसे हम लोगों को रूट डॉट लेफ्ट में रिसीव करना होगा, एंड उसी तरह सेम हम लोगों को रूट डॉट राइट में यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को समझाता हूँ। लेट सपोज ऐसा कुछ हमारे पास बाइनरी ट्री है, 10 20 सॉरी 20 इधर नहीं आएगा, 10 8 20 एंड 15 25 ऐसा कुछ लेट सपोज हमारे पास बाइनरी ट्री है, एंड हमें क्या इंसर्ट करना है, हमें इंसर्ट करना है लेट सपोज 30। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे 10 से बड़ा है, फिर इधर आ जाएंगे राइट में, फिर चेक करेंगे 20 से ही बड़ा है, फिर हम लोग राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। अब हमें क्या पता चल रहा है कि 25 से बड़ा है 30, तो वो क्या होगा 25 के राइट में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे 30 का, फिर हमें उसके राइट से अटैच करना होगा, हमें 25 के राइट से इस 30 को अटैच करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे कैच करना पड़ेगा रूट डॉट राइट में एंड रूट डॉट लेफ्ट में। अगर हम लोग यहाँ पे अटैच नहीं करेंगे ना, तो ये बस नोड बन जाएगा और ये 25 के राइट में अटैच नहीं होगा, एंड हम लोग सिंपली इसी को रिटर्न कर देंगे। तो ये नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है 25 के राइट में इसको अटैच भी करना है, इसलिए यहाँ पे रूट डॉट राइट एंड रूट डॉट लेफ्ट लिखना ज़रूरी है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा गाइज, एंड कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर होगा कि कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री में। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हो रहा है, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो रहा है। अच्छा, इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ लॉग एन। लॉग एन क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेट सपोज अगर हम लोगों को 30 को ऐड करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रूट नोड से चेक कर रहे हैं, एंड चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो इंसर्ट वाला नोड है वो रूट नोड से छोटा है या बड़ा है। तो हम लोगों को पता चल रहा है कि 30 जो है वो रूट नोड से बड़ा है, तो हम लोग उसके राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। एंड हम लोगों ने क्या किया, पूरे जो कंप्लीट उसका लेफ्ट सब ट्री, अगर लेट सपोज यहाँ पे और नोड्स होती तो हम लोगों ने क्या किया, उसके पूरे लेफ्ट सब ट्री को डिस्कार्ड कर दिया एंड उसके राइट हैंड साइड पे चले गए। सिमिलरली फिर हम लोगों ने 20 से चेक किया, फिर हमें पता चला कि 20 के जो है राइट में इंसर्ट होगा हमारा 30 वाला नोड। फिर हम लोगों ने क्या किया, 20 के पूरे लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड कर दिया। इसी तरह सिमिलरली फिर हम लोगों ने 20 के पूरे लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड कर दिया। तो हमने बस इतना ही ट्रेवर्स किया, जो कि क्या होता है, बिग O ऑफ एच भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम लोगों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो वो बिग O ऑफ लॉग एन हो जाएगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिग O ऑफ 1 हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी ऑक्सिलरी स्पेस नहीं यूज़ किया है। तो ये थी गाइज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर होगा गाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू।